मैं प्राउडली कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा सोल सोर्स ऑफ इनकम है और मेरा यही बिजनेस है। मैं इसी में से बनाता हूँ, इसी में लगाता हूँ, अपना भी चलाता हूँ सारा कुछ, और सारा कुछ इसी से चल रहा है। जी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी इसी से जनरेट करता हूँ हर साल की, ठीक है। अपना सारा खर्च भी इसी से करता हूँ। यानी कि आपका जो प्राइमरी बिजनेस है, सेकेंडरी बिजनेस, इसके अलावा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम म्यूटेशन है सिवाय एक दो छोड़ के जो नहीं आई है। जी जी, ठीक है। हर साल कोई ना कोई नया एडिशन हो जाता है म्यूटेशन का, हमें पता भी नहीं होता कि क्या से क्या होना है। ठीक है। और उसके बाद हर म्यूटेशन का इतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं कि आप एक म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन पूरे करने लगे ना तो आपके शायद 100 पिंजरे भर जाएं। ठीक हो गया। इतने कॉम्बिनेशंस आपस में बन जाते हैं। जी। तो अब म्यूटेशंस भी तकरीबन आप समझ ले 15-16 म्यूटेशंस हो चुकी हैं या इससे भी ज्यादा हैं। और उनके अगर आप आपस में म्यूटेशन के कॉम्बिनेशंस पूरे करें ना तो मेरा ख्याल है शायद हजारों पिंजरे कम पड़ जाएं। इतना तो किसके साथ लगाओ, इनके बेसिकली होते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कि ये जो स्पेसिफिक म्यूटेशन है इसने अपनी जो आगे जो इनहेरिटेंस है वो कैसे ट्रांसफर करनी है अगले बर्ड में। फिर हम उनको मैच करके इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑफलाइन है और एक यूविंग है म्यूटेशन। मैंने ऑफलाइन यूविंग बनाना है। मैंने अब मिसाल के तौर पे ऑफलाइन सेक्स लिंक म्यूटेशन है, यूविंग जो है वो डोमिनेंट इनकम्प्लीट म्यूटेशन है। मैं ऑफलाइन का मेल लूंगा, यूविंग की फीमेल लगा दूंगा, तो उसमें से फीमेल्स में मेरे पास जो है यूविंग ऑफलाइन बर्ड आ जाएगा। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। सर वैसे तो आप किसी तारफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे न्यू वाले व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा। सबसे पहले तो सर जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और आप मेरे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए। तो बाकी जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो उनको मैं बता दूं कि मैं तकरीबन पिछले 7-8 साल से जो है इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जिसमें बड़े बर्ड्स भी रखे, ग्राउंड बर्ड्स भी रखे, लेकिन अब स्पेसिफिकली पिछले 5 साल से मैं सिर्फ लव बर्ड्स का ही बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो सर ये आपका शौक था या आप बिजनेस इसमें आपने एंट्री की? देखिए पहले तो शौक ही था, बिल्कुल प्योरली शौक था, क्योंकि बिजनेस का तो दूर तक सोचा भी नहीं था। लेकिन विद टाइम शौक डेवलप होता गया, बढ़ता गया और क्वांटिटी भी बढ़ती गई। तो फिर उसके बाद इससे फाइनेंशियल गेन्स हासिल होते गए तो फिर ये एक बिजनेस बन गया। ठीक हो गया। तो सर मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं ना तो उनमें 99% जो लोग हैं ना वो एज अ हॉबी ही इसमें आए हैं। बिजनेस के लिए आसे तो कोई नहीं आया, सिर्फ एक ही बंदा था जिसने मुझे ये बात किया कि यार ये मैं एज अ बिजनेस आया हूँ। तो हम जो यूट्यूबर हैं वो इसे एज अ बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं और आप जो ब्रीडर हजरात हैं वो जो न्यू आने वाला फैंसियर होता है उसको आप कहते हैं कि ये हॉबी है, एज अ हॉबी आए। तो ये दो मुतजाद चीजें नहीं हो जाती सर? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है और इसमें जितना मुनाफा है, ठीक है, उसमें मेरा ख्याल है कि आजकल के टाइम पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि इतनी ही इन्वेस्टमेंट से शुरू होता हो और उसमें इतना मुनाफा हो। लेकिन जितने भी पुराने ब्रीडर हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि सक्सेसफुल हैं इस काम में, वो आए इस काम में एज हॉबी थे, लेकिन बाद में उनका ये बिजनेस बना। ठीक है। क्योंकि शौक होना इस काम के लिए बहुत जरूरी है। जिस बंदे को शौक नहीं है, उसको एक बर्ड मर गया या उसको छोटा सा लॉस हो गया या कोई बड़ा लॉस हो गया तो वो तो बिल्कुल इसमें हार मान के बैठ जाएगा। तो इसलिए इसका शौक होना बहुत जरूरी है। पहले शौक हो फिर ये कारोबार बनता है। ठीक हो गया सर। लेकिन मैं आपसे ना थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि वो कि जो भी हमारे बिजनेस होता है ना, इधर हम जो भी बिजनेस करें वो हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस लाजमी होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसको अगर लॉस हुआ तो वो इससे जो है ना डिसमोटिवेट हो जाएगा, वो इसको छोड़ देगा? देखें ऐसा है कि बाकी बिजनेसेस में तो लॉस की शायद इतना रिस्क नहीं होता जितना इसमें है। ठीक है, क्योंकि ये जान वाली चीज है। ठीक है, बर्ड मर गया तो आपका वहां पे सारा कुछ खत्म। ठीक है, आपका बर्ड ब्रीड ना करे तो आपके वो जो आपने उससे अपने माइंड में कैलकुलेशन किया वो भी खत्म। ठीक है। तो नए बंदे जो है खास तौर पे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ और सोचा होता है, हो कुछ और जाता है। ठीक है। लेकिन हमने ये सारी चीजें सीख कर
जो है इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यार नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। जी जी ठीक है, लेकिन नया बंदा इस चीज को थोड़ा समझता नहीं है। जी जी। तो खैर विद टाइम अगर उसको शौक डेवलप हो जाता है जी जी तो वो भी ये चीजें सीख जाता है। ठीक हो गया। तो सर एक बात और भी है कि हम कहते हैं कि ये एज अ हॉबी आप इसमें आए तो फिर आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन एक बात और भी है कि लोगों को हम कहते हैं कि बर्ड कीपिंग सीख के आए। जो हॉबी होती है उसमें उसको सीखना तो नहीं पड़ता, वो तो हमारे अंदर कुदरती तौर में होती है। जी ठीक है ना। तो जो बिजनेस होता है ना हम उसको सीखते हैं, फिर हम आते हैं, जैसे ये हो गया कि किसी ने एयर कंडीशनिंग का काम करना है तो उसको सीखेगा फिर आएगा, या कोई डॉक्टर है वो पहले उसको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा फिर जाके डॉक्टर की वो स्टेज पे पहुंचेगा। और ऐसे कई ऐसे जो हैं अपना प्रोफेशन हैं, हाँ। तो वो सीख के ही आते हैं। तो हम हॉबी सीखने का क्या ऐसा मकसद है जी? देखिए इसमें सबसे बड़ी ये चीज है जी कि आप इसको, आपको शौक होगा ना जी जी तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे अपनी बात करूंगा, मुझे शौक है जी जी ठीक है, मुझे बर्ड की या जानवर की, मुझे ओवरऑल जानवरों से मोहब्बत है जी जी ठीक है, तो मैं जानवरों की बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ जी जी ठीक है, क्योंकि ना वो बोल सकते हैं जी जी, ना उनके पास हाथ है जी ठीक है कि वो आपको किसी इशारे से बता दें। हाँ जी ठीक है, वो उनकी जो हरकतें हैं उन्होंने उसी से बताना है कि यार हमें को मसला है जी, या हमें कोई ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है, आपने उसी से समझना है। तो जब आप जानवर की बॉडी लैंग्वेज समझ जाएंगे ना तो तब आप समझ लें कि इसमें आपको जो है वो कामयाबी हासिल हो गई है जी। अब मिसाल के तौर पे बर्ड आंखें बंद करके बैठा हुआ है तो एक आम बंदे को लगेगा ये सो रहा है जी जी ठीक है, तो अब एक उसकी आंखें बंद करना सोने में भी डिफरेंट है और बीमार होने में भी डिफरेंट है। इस चीज में डिफरेंशिएट करना कि यार इसने कौन सी वाली आंखें बंद की हुई है ठीक है, तो वो फिर ये चीज आपको समझनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो सर एक बात और मेरे ज़हन में आ रही है, वो ये है कि एज अ हॉबी वो हॉबी तो हाई क्लास जो फैमिली जो होती है, हाई क्लास बंदे होते हैं वो करेंगे। जो मिडिल क्लास का बंदा है वो इस हॉबी में तो नहीं आ सकता ये, क्योंकि ये तो बहुत महंगी हॉबी है। देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जो बिजनेस है या हॉबी है जी ठीक है, इसके लिए आपको अगर इसमें कामयाब होना है इसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए जी जी ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं नहीं समझता कि 50,000 लाख रुपए लगा के बंदा जो है उससे थोड़ा बहुत अपना महीने का आप समझ ले पॉकेट मनी तो जनरेट कर सकता है जी जी, लेकिन आपने अगर इससे बड़ी जो है वो बड़े फाइनेंशियल गेन्स हासिल करने हो, बड़ी मनी जनरेट करना हो जी, तो उसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, जो कि आप वक्त के साथ साथ भी इसको 5-6 साल लगा के या 3-4 साल लगा के आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, इस मुकाम पे आ सकते हैं जी। नहीं तो शुरू से ही आपके पास पैसे होने चाहिए, जो कि सच्ची बात है। ठीक हो गया। तो सर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितनी थी और आपने कितने पैसे से स्टार्ट किया था? देखें जो मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं, आप कह ले मैंने शौक में लगाए थे पैसे। जी जी ठीक है, इन्वेस्टमेंट का उस टाइम ज़हन ही नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम स्टूडेंट था। हाँ जी ठीक है, और मैं आप समझ ले छोटा था उम्र में बहुत जी जी, तो बस शौक में ले आया, उसके बाद लाता गया, कभी काउंट ही नहीं किया यार कितने लग गए कितने नहीं लग गए जी। ठीक है, जब बिजनेस माइंडसेट के साथ इसमें थोड़ा सा पैसे लगाना शुरू किए तो मुझे याद है कि शायद पहली इन्वेस्टमेंट थी वो 6-7 लाख रुपया थी माशाल्लाह। हाँ जी, फिर वक्त के साथ साथ उसी में से बना के फिर लगाता गया पैसे, और अभी मुझे काम करते हुए स्पेसिफिकली लवर्स में जैसे बताया 5 साल हो गए, अभी तक लगा रहा हूँ पैसे। ये कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट वाला काम है, इसमें ये नहीं है कि आपने एक दफा पैसे लगा दिए तो खत्म। ठीक हो गया। तो सर पैसे आप लगा रहे हैं तो आपने इसमें से कुछ अर्निंग भी तो किया होगा, तो अर्निंग का क्या रेशो है? देखें मैं प्राउडली कहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा सोल सोर्स ऑफ इनकम है और मेरा यही बिजनेस है। मैं इसी में से बनाता हूँ, इसी में लगाता हूँ, अपना भी चलाता हूँ सारा कुछ, और सारा कुछ इसी से चल रहा है जी जी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इसी से जनरेट करता हूँ हर साल की। ठीक है, अपना सारा खर्च भी इसी से करता हूँ। यानी कि आपका जो प्राइमरी बिजनेस है, सेकेंडरी बिजनेस है, इसके अलावा आपका कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। जब कोई न्यू फैंसियर होता है वो बर्ड खरीदता है ना, तो ये बर्ड माशाल्लाह से महंगे भी हैं, काफी हाई रेट है इनके, तो वो जब बर्ड खरीदता है तो इसमें क्या चीज देखनी चाहिए कि ये बर्ड अच्छा है, ये बर्ड अच्छा नहीं है? क्योंकि ये जो ब्रीडर हजरात है ना, वो जो हल्का बर्ड होता है वो भी उनको उसी कीमत में, अच्छी कीमत में दे देते हैं, क्योंकि अक्सर जो हजरात है ना हमारे, उनके साथ जब वो ब्रीड अपना बर्ड कीपिंग सीख जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार जब मैंने ये अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, जब मैं इसमें बिजनेस के लिहाज से आया था, तो मैंने इस आज जो मुझे समझ लगी उस लिहाज से मैंने बहुत ही गंदे बर्ड खरीदे थे। तो ये क्या वजह है जी? देखें वो तो ये हर नए बंदे के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि जो मैंने पहले बर्ड खरीदे थे जी जी, वो क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं थे जी जी। ठीक है, वक्त के साथ साथ समझ आती गई और फिर लिए अच्छे बर्ड। तो जो नए बंदे आते हैं ना, बेसिकली वो जो
आप समझ ले कि जो पुराने बंदे हैं, जी जी, ठीक है, जिनको समझ लग चुकी है, जिन्होंने ठोकरे खा खा के सीख लिया और अपने बर्ड की क्वालिटी को बेहतर कर लिया हुआ है, या अच्छे बर्ड खरीद लिए हुए और अब उसको ब्रीड करा रहे, तो उसकी प्राइस और एक नॉर्मल मार्केट में जो बर्ड अवेलेबल है उसमें फर्क होता है। जी जी, ठीक है, और कई दफा जमीन आसमान का फर्क होता है। जी जी, लेकिन नए बंदे को वो चीज समझ नहीं आ रही होती है। एक चीज वही आपको 20,000 की मिल रही होती है, एक जगह वही चीज लाख रुपए की होती है। जी जी, ठीक है, तो वो बंदा कहता है यार ये इतना फर्क कैसे, ये तो बंदा मुझे चूना लगा रहा है, लाख रुपए का दे रहा है। हाँ जी, तो वो जाके 20,000 वाली चीज लेता है, साल 1.5 साल रखता है, फिर उसको समझ आती है, फिर वो जाके दोबारा लाख की लेता है, अपना वक्त भी जाया करता है, अपने पैसे भी जाया करता है, अपने रिसोर्सेज भी जाया करता है, उसके बाद फिर जाके वो रिवर्स गियर लगाता है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होता है कि अब आप किसी अच्छे बंदे पे ट्रस्ट करके उससे खरीदारी करें, और ताकि आप जो है वो उसमें सक्सेसफुल हो सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो है बंदा जो अच्छा काम कर रहा है वो आपके साथ ईमानदार होगा। ये आपको बंदे की पहचान करनी पड़ती है। तो एक बस वही चीज है कि या तो आप बंदे की पहचान करना सीख जाएं या बर्ड की पहचान करना सीख जाएं, तो फिर आप कामयाब हैं। तो सर अच्छे बर्ड की क्वालिटी फीचर या स्किल्स क्या हैं, वो कैसे पहचान करें इसकी? देखिए, जो अच्छा बर्ड है या क्वालिटी फीचर्स है ना, वो सिर्फ मैं ऐसे बता नहीं सकता। अच्छा जी, ये विद टाइम आपको बर्ड देख के आपको पता लगता है कि यार अच्छा इसके अब हर म्यूटेशन के कलर्स का हिसाब अलग है। जी जी, ठीक है, यार इसके कलर्स ऐसे होने चाहिए तो ये अच्छा बर्ड है। यार इसके अंदर ये मिक्स नहीं होनी चाहिए म्यूटेशन, तो ये अच्छा बर्ड है। यार इसका बैठने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए तो ये अच्छा है। इसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, बीक ऐसी, हेड, उसके बाद उसका वो जो नेकलेस है, वो जो शेप है उसके कलर की, ठीक है, वो वैसी होनी चाहिए। उसके विंग्स ऐसे होने चाहिए, विंग सीधे होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेतहाशा चीजें हैं जो विद टाइम आप सीखते हैं। ठीक है, ये ऐसे आप समझ लें कि 2 मिनट में या कोई 1 मिनट में बंदा बता नहीं सकता कि यार ये क्वालिटी, और अगला बंदा समझेगा भी नहीं, उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। बिल्कुल, तो ये वक्त के साथ सीखता है बंदा। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी अच्छे बंदे पे ट्रस्ट करके उससे खरीदारी करे ताकि वो आपको सही जगह पहुंचाए। ठीक हो गया। तो सर आपका इस फील्ड में कोई मेंटोर भी है या आपने खुद ही ये सब सीखा? देखें, मेंटोर तो मेरा इस फील्ड में कोई स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन मैंने शुरू से मैंने अच्छी खरीदारी की। ठीक है, कुछ अच्छे बंदे मुझे मिल गए थे जिनसे अच्छी खरीदारी मैंने कर ली। ठीक है, और उसके बाद मैंने, आप समझ ले, इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर ढूंढने वाला बंदा हो और उसको सर्च करना आता हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो खुद ही उसके ज़हन में सवाल आएंगे। वो गूगल अपने सबसे बड़ी, आप समझ ले, सर्च इंजन है। ठीक है, उस पर आप क्या नहीं ढूंढे, क्या नहीं मिलता। ठीक है, उसके ऊपर आप सर्च करें, वो आपको वो उस जगह तक पहुंचा देता है। ठीक हो गया, वहां से आपने पढ़ के खुद ही समझना है। ठीक हो गया। तो सारे ये कितना टेम्परेचर हो तो ये बर्ड अच्छी ब्रीड करता है? देखें, सर्दियों में बहुत से लोग जो है ना वो हीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा छत के ऊपर बर्ड रूम है, ये खिड़की खुली है, इसके सामने वाली भी खुली है। ऐसी है। तो क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है। अभी लाइट गई हुई है, नहीं तो एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा होता है। ठीक है, तो रात के वक्त खिड़की बंद होती है, एग्जॉस्ट फैन भी बंद होता है, क्योंकि रात को एक्स्ट्रा ठंड हो जाती है, ठंडी हवा होती है। तो लेकिन दिन के टाइम आप देखेंगे धूप होनी चाहिए। धूप इंतहाई जरूरी है। इंतहाई जरूरी है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए। ये जो डेड इन शेल कॉज होता है, और उसके बाद मुख्तलिफ मसले मसाइल, बच्चों का मरना, बैक्टीरिया और ये वो, जब आपकी धूप नहीं होगी, वेंटिलेशन होगी, आपके बर्ड रूम में नमी रहेगी, डेड इन शेल भी होगा, बैक्टीरिया भी जनरेट होगा, बच्चे भी मरेंगे, सारा कुछ होगा। तो ये चीज है कि आपके अच्छी ब्रीड लेनी है, टेम्परेचर का कोई मसला नहीं है, ह्यूमिडिटी का कोई मसला नहीं है। सर्दियों में, ब्रीडिंग सीजन में टेम्परेचर मेरा इधर रात को 2-3 तक जाता है। ठीक है, जो शदीद सर्दी पड़ती है। उसके बाद दिन के टाइम ये 14-15 टेम्परेचर रहता है। तो बेहतरीन बर्ड है, बच्चे भी सर्वाइवल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बर्ड्स भी हैप्पी हैं, सारे बेहतरीन चल रहा है। तो सर बाद ब्रीडर कहते हैं कि नमी की वजह से भी इशू आ जाता है, तो नमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखें, कोई इशू नहीं होता नमी आपके, देखें आपके बर्ड रूम में नमी है ना, आपने वेंटिलेशन बना ली, उससे कोई इशू नहीं होना। अब नमी कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। आप एक तरीका है हीटर लगा लें, चाहे वो गैस वाला लगा लें, चाहे वो बिजली वाला लगा लें, या इन्वर्टर लगा लें। ठीक है, तो लेकिन उसके साथ आप नमी तो कंट्रोल कर लें, लेकिन आपका बाकी सारा कुछ तबाह कर देगा। हीटर से बच्चे भी मरेंगे। ठीक है, क्योंकि बर्ड रूम का टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, दिन और होगा, रात और होगा, घंटे घंटे से फर्क पड़ेगा। उससे एक बैक्टीरिया जनरेट होता है जो कि बच्चों को मार देता है। ठीक है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से। तो इससे बेहतर है कि नेचुरल रहने दें, और बर्ड रूम आप अपना ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे खुली हवा हो। जैसे छत बेहतरीन है बर्ड रूम बनाने के लिए। तो सर बाज लोग जो है ना वो डेड इन शेल, आपने कहा था कि डेड इन शेल का जो इशू आता है वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं।
तो इससे बचने के लिए कोई तदाबीर हैं कोई? देखिए मैंने जैसे बताया कि बर्ड रूम आपका हवादार जगह पे होना चाहिए और वहाँ धूप होनी चाहिए। जहाँ हवा होगी, जहाँ धूप होगी, वहाँ डेड इन शेल नहीं होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन डेड इन शेल का एक और बहुत बड़ा कॉज है जो कि फीमेल जो है इंक्यूबेशन ठीक नहीं करती, यानी अंडों पे सही तरह बैठती नहीं है, वो अंडों को डेड इन शेल कर देती है। ठीक है, तो इस तरह आपने पॉइंट आउट करना है कि यार मेरी ये फीमेल अंडे खराब करती है, तो फिर उसके नीचे आपने अंडे नहीं रखने, किसी और पेड़ के नीचे रख लिया। जी ठीक हो गया। तो सर जो अनफर्टाइलिटी है वो भी आपने बताया था, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि वो भी हमारे जो है ना न्यू फैंसर उनको उसका भी पता चले। देखिए इनफर्टिलिटी जो है ना वो सबसे बड़ा 90% आपका जो है ना वो बर्ड को टाइम ना देना है। ठीक है, 1 साल का भी बच्चा हो, 1.5 साल का भी बर्ड हो, तो आपके पास इनफर्टिलिटी आने का चांस है। ठीक है, आपको एक बर्ड को 2 सीजन तक का टाइम देना चाहिए फर्टाइल होने के लिए। अक्सर लोग बर्ड लेकर जाते हैं, पहला क्लच इनफर्टाइल नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें बर्ड चेंज करके दो। ठीक है, तो फिर उनको कहता हूँ मैं कि यार थोड़ा टाइम दें, हो जाता है इस तरह से। सेकंड क्लच भी कई दफा इनफर्टाइल हो जाता है, थर्ड क्लच भी इनफर्टाइल हो जाता है, चौथा तो फर्टाइल हो ही जाता है। ठीक है, तो कई लोग जो है वो सब्र कर जाते हैं, कई लोगों में सब्र नहीं होता, तो फिर वो उनको मैं बर्ड चेंज कर देता हूँ कि यार अच्छा ठीक है आपकी मर्जी, आप ले लो, तो और वो फिर मेरे पास आके ब्रीड कर रहा है। तो सारे लोग पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो फिशरी पे वर्क कर रहे हैं। फिशरी के अलावा जो पर्सनाटा और रोजी कोली है उसमें भी हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत कम हो रहा है। और बाकी जो 6 इकसाम है बर्ड की, उनको लोगों ने छोड़ रखा है, ये क्या वजह है? देखिए पाकिस्तान में ना एक हर मुल्क की अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग है। अब जैसे अगर आप यूएई में चले जाए ना तो वहाँ पे लोग रोजी कोली पसंद करते हैं, जो अरबी शेख हैं। ठीक है, वो फिशरी को इतना पसंद नहीं करते, पर्सनाटा को इतना पसंद नहीं करते। अगर आप यूरोप वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी तीन फैमिलीज ही ब्रीड हो रही है ज्यादा, रोजी कोली, फिशरी और पर्सनाटा। कुछ ऐसे वहाँ पे रीजन है जहाँ पे सिर्फ पर्सनाटा को पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मुल्क जो है यहाँ पे लोग फिशरी को पसंद करते हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि उसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट है, बर्ड बड़ा साफ सुथरा होता है, उसमें कोई आप समझ लें खूबसूरती जो है वो फिशरी में सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया। तो सर ये 3 तो एग्जाम हो गई, टोटल तो 9 एग्जाम है, तो 6 एग्जाम को क्यों छोड़ा हुआ है? देखिए जो टोटल है बिल्कुल ऐसे ही है, 9 एग्जाम है। तो वैसे तो मुझे जुबानी उनके नाम भी याद नहीं है, तो अब वो थोड़ा से हैं भी वो डिफरेंट टाइप के, उनमें बेसिकली म्यूटेशंस इतनी ज्यादा नहीं है, इतने कलर इतने नहीं है, इतनी खूबसूरती नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं होते ज्यादा। ठीक हो गया। तो सर जो अपना फिशरी है इस पर कहाँ तक वर्क हो गया है, कौन कौन सी म्यूटेशन पे आपने जो है ना वर्क कर लिया है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम म्यूटेशन है, सिवाय 1-2 छोड़ के जो नहीं आई है। ठीक है, हर साल कोई ना कोई नया एडिशन हो जाता है म्यूटेशन का, हमें पता भी नहीं होता कि क्या से क्या होना है। ठीक है, और उसके बाद हर म्यूटेशन का इतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं कि आप एक म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन पूरे करने लगे ना तो आपके शायद 100 पिंजरे भर जाएं। ठीक हो गया, इतने कॉम्बिनेशंस आपस में बन जाते हैं। तो अब म्यूटेशंस भी तकरीबन आप समझ ले 15-16 म्यूटेशंस हो चुकी हैं या इससे भी ज्यादा है, और उनके अगर आप आपस में म्यूटेशन के कॉम्बिनेशंस पूरे करें ना तो मेरा ख्याल है शायद हजारों पिंजरे कम पड़ जाए, इतना इसमें वैरायटी है। ठीक हो गया। तो सर ये कॉम्बिनेशन का तरीकाकार क्या होता है, ये आप ने कोई पढ़ा लिखा होता है या ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप ये? देखिए इसमें जो है ना बिल्कुल लवर्ड्स कंपेंडियम के नाम से बुक है डर्क वैंडा नबीले की। उसके अंदर जो तमाम रिकॉग्नाइज्ड म्यूटेशंस हैं उनके कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बताए गए हुए हैं। ठीक है, कि किस म्यूटेशन को किसके साथ लगाओ। इनके बेसिकली होते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कि ये जो स्पेसिफिक म्यूटेशन है इसने अपनी जो आगे जो इनहेरिटेंस है वो कैसे ट्रांसफर करनी है अगले बर्ड में, फिर हम उनको मैच करके इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑफलाइन है और एक यूविंग है म्यूटेशन, मैंने ऑफलाइन यूविंग बनाना है। मैंने अब मिसाल के तौर पे ऑफलाइन सेक्स लिंक म्यूटेशन है, यूविंग जो है वो डोमिनेंट इनकम्प्लीट म्यूटेशन है। मैं ऑफलाइन का मेल लूंगा, यूविंग की फीमेल लगा दूंगा, तो उसमें से फीमेल्स में मेरे पास जो है यूविंग ऑफलाइन बर्ड आ जाएगा। तो ये आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए राब्ता जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर किया जा सकता है। मेरा फेसबुक पे आईडी है वजाहत मुनव्वर के नाम से। ठीक है, यूट्यूब पे भी चैनल है वजाहत मुनव्वर के नाम से। तो व्हाट्सएप पे भी राब्ता किया जा सकता है। नंबर मैं अपना बता देता हूँ 032242555313। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता किया जा सकता है, लेकिन बराए मेहरबानी दिन के टाइम पे, रात को तंग नहीं करना, और अगर
कॉल करें या मैसेज करें तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हाँ जी, एक बार करें फिर सब्र करें 2-3 घंटे के लिए। ये नहीं कि आपने फोन पे हाथ रख लेना और जहां साहब को सोने नहीं देना। अक्सर लोग होते हैं, एक कॉल आती है, अगर मैं मसरूफ हूँ नहीं उठाई, हाँ जी, फिर कॉल, फिर मैसेज, भाई फोन उठाएं। यार मैं किसी वजह से नहीं उठा रहा। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छा नॉलेज दिया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी, आपकी मेहरबानी, आप आए हैं और आपने इस काबिल समझा है। ठीक सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।